तो आज हम स्टडी करेंगे द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स इज एंट्रोपी. एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाय एस. एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं एस से. तो एंट्रोपी स्टडी करने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पर. व्हेन सॉलिड स्टेट of water molecule in ice, when solid state of water molecule in ice is arranged in a definite order. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आइस में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जो कि हम डायग्राम में देख रहे हैं. ये आइस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल है और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर एक डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज है. मीन्स the molecules are in highly ordered state. यानी यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो हाईली ऑर्डर स्टेट में है. ध्यान से देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन आइस इज अरेंज इन अ डेफिनाइट ऑर्डर. डायग्राम में हम देख रहे हैं कि आइस में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज है. मीन्स दे आर इन हाईली ऑर्डर स्टेट. बट व्हेन दिस आइस इज मेल्ट, जब ये मेल्ट होता है, देन द वाटर मॉलिक्यूल आर बिकम्स फ्री. वाटर मॉलिक्यूल बिकम्स फ्री and they are in disorder state. यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल फ्री हो रहे हैं लिक्विड स्टेट में और दे आर इन डिसऑर्डर स्टेट. व्हेन दिस लिक्विड वाटर, your water is in liquid state, when this water is heated, it is converted into vapor state. Means here water is present in a gaseous state, H2O gas in a gaseous state, and here the molecules of water are in highly disorder state. तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं वाटर का. तो पहला यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आइस में वाटर मॉलिक्यूल एक डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज है. इसलिए हम यहाँ पर लिखे हुए क्या, द मॉलिक्यूल्स आर इन हाईली ऑर्डर स्टेट. व्हेन दे आर मेल्ट, द मॉलिक्यूल्स आर फ्री. मॉलिक्यूल थोड़ा दूर जा रहे हैं, दे आर इन फ्री स्टेट, एंड हियर डिसऑर्डर इज इंक्रीजेस. यहाँ पर डिसऑर्डर बढ़ रहा है. यहाँ से ऑर्डर से हम मॉलिक्यूल यहाँ पर डिसऑर्डर में एंटर हो रहे हैं. देन इट इज अगेन हीटेड, देन लिक्विड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस वाटर एंड मॉलिक्यूल्स आर अगेन इन हाईली डिसऑर्डर स्टेट. यहाँ पर मॉलिक्यूल और दूर जा रहे हैं, मीन्स दे आर हाईली डिसऑर्डर स्टेट. तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब हम किसी सॉलिड से गैसियस स्टेट में सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट में सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं, या लिक्विड स्टेट से हम उसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर डिसऑर्डर इंक्रीज होता है. हियर द डिसऑर्डर इज इंक्रीजेस. एंड रिवर्स, व्हेन गैसेस आर कंडेंस टू लिक्विड or liquid is freeze to solid,
In reverse case, disorder is decreases. It is very important. जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर डिसऑर्डर इंक्रीज होता है. और इसका रिवर्स, जब हम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, यह डिसऑर्डर इज डिक्रीज. मीन्स यहाँ पर हम डिसऑर्डर को मेजर कर रहे हैं. डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है या डिसऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, ये हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं. और इसी मेजरमेंट को यहाँ पर नाम दिया गया है एंट्रोपी. इसी मेजरमेंट को यहाँ पर नाम दिया गया है एंट्रोपी. देयरफॉर द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी इज मेजरमेंट ऑफ, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर. यानी एंट्रोपी का मतलब है मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर और randomness. Entropy means the measurement of disorder or randomness. It is a definition of entropy. और यहाँ पर एक important चीज हम याद रखेंगे. as the randomness or disorder increases, जब disorder increase होता है, the entropy is increases. उस वक्त एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है. जब डिसऑर्डर इंक्रीज होता है तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है. एंड एज द डिसऑर्डर डिक्रीजेस, एंट्रोपी इज ऑल्सो decreases. As disorder increases, entropy increases. As a disorder decreases, entropy also decreases. Entropy is a state function. Entropy जो है, entropy is state function. Therefore, it is represented by delta S. तो इसको हम डेल्टा लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से. उसके बाद हम देखेंगे इफ एंट्रोपी इंक्रीजेस, मीन्स डिसऑर्डर इंक्रीजेस, it is shown by plus delta S, positive delta S. And if entropy decreases, मतलब disorder decrease होगा, entropy भी decrease होंगे, and it is shown by negative delta S. तो इस तरह से एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किया जाता. तो मैं और एक बार यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ पूरा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ न्यू कंसेप्ट इन थर्मोडायनामिक, दैट इज़ एंट्रोपी. तो सबसे पहले हम एंट्रोपी पढ़ने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है आइस. इसमें देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज है. मीन्स द मॉलिक्यूल आर इन हाईली ऑर्डर स्टेट. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम सॉलिड स्टेट लेते हैं सब्सटेंस की, जैसा कि यहाँ पर हमने वाटर की सॉलिड स्टेट ली हुई है, दैट इज आइस. तो इसमें देख रहे हैं कि पार्टिकल जो है वो डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज है. सो इट इज हाईली ऑर्डर स्टेट. व्हेन दिस सॉलिड इज मेल्ट, then the water molecule are free, and here the water molecule are in disorder state. कंपेयर अगर हम करते हैं तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर इन हाईली ऑर्डर स्टेट है, तो लिक्विड में डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है. व्हेन दिस लिक्विड इज हीटेड, इट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट. हियर the molecules are again go away from each other, or they are free to move. Means here the molecules are in highly disordered state. यहाँ पर molecule और ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, फ्रीली मूव होते हैं
इसका मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है हाईली डिसऑर्डर में है। तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है या लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो डिसऑर्डर इंक्रीज होता है, और इसका रिवर्स, जब गैसेस कंडेंस होते हैं लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड बनता है तो डिसऑर्डर डिक्रीज होता है। तो एंट्रोपी मीन्स यहाँ पर हम मेजर करते हैं रैंडमनेस और डिसऑर्डर। एंट्रोपी मीन्स द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। यहाँ पर हम मेजर करते हैं डिसऑर्डर बढ़ रहा है कि डिसऑर्डर कम हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हम याद रखेंगे, एज द रैंडमनेस और डिसऑर्डर इंक्रीजेस the entropy is also increases, and as the disorder decreases the entropy is also decreases. An increase in entropy is represented by positive delta S and decrease in entropy is represented by negative delta S. इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हमें ये बताना है कि यहाँ पर एंट्रोपी पॉजिटिव है या निगेटिव है, और ये जो प्रोसेस हम यहाँ पर, ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहे हैं, these are the example of spontaneous process. यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, when iodine is add in the aqueous medium or water it forms aqueous solution of iodine. जब हम आयोडीन के क्रिस्टल को वाटर में डालते हैं तो वो डिजोल्व होते हैं और एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन यहाँ पर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयोडीन स्टार्ट में तो हम सॉलिड स्टेट में ले रहे हैं, जब वो वाटर में डिसॉल्व होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रैंडमनेस या डिसऑर्डर इंक्रीज होता है। पार्टिकल गो अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर फ्री टू मूव, इट मीन्स हियर डिसऑर्डर इंक्रीजेस, देयरफॉर here delta S is positive. तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि डेल्टा एस पॉजिटिव है। सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल है और वो 2 एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल का कन्वर्जन एटम्स में देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी पार्टिकल्स डिसऑर्डर हो रही है, डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डेल्टा एस इज अगेन पॉजिटिव. So these are the spontaneous process and here we see that the delta S is positive. लेकिन कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे जिसमें एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज, डिसऑर्डर या एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन hydrogen gas is combined with oxygen gas and there is a formation of water molecule. In this reaction, the gases are converted into liquid. Means, in that case, entropy is decreases or randomness is decreases and here delta S is negative. So here we observe that in a spontaneous process, the entropy is either positive or negative. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, ये सभी एग्जाम्पल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए. सो इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस इज पॉजिटिव और डेल्टा एस इज निगेटिव. तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव भी हो सकता और डेल्टा एस निगेटिव भी हो सकता. देयरफॉर द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज पॉजिटिव और निगेटिव और इंक्रीजेस और डिक्रीजेस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो हमने अभी देखा कि कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस पॉजिटिव होता है और कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस ये निगेटिव होता है. देयरफॉर इट इज
not the criteria to check the spontaneity of reaction. इसका मतलब है कि हम डेल्टा एस सिस्टम से ये नहीं बता सकते कि जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस. तो ये था ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी. एंट्रोपी को हम और एक तरीके से डिफाइन कर सकते या उसका फार्मूला है. तो उसके लिए हम देखेंगे द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी. द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी. इसके लिए हम सब में पहले इसका फार्मूला देखेंगे. डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू मीन्स हीट रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर. ये है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी. इसी को हम डिफाइन करेंगे फार्मूले को देखकर. सो इट इज एंट्रोपी इज और इट इज द रेशियो ऑफ, it is a ratio of heat transfer reversible manner, heat transfer reversible manner to the temperature. It is a ratio of heat transfer reversible manner to temperature, or it is a ratio of heat transfer reversible manner divided by temperature in Kelvin. तो ये है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी. इसी पर से हम इसकी यूनिट लिखेंगे. द हीट इज मेजर इन जूल एंड द टेम्परेचर इज मेजर इन केल्विन. सो इट्स यूनिट इज जूल पर केल्विन. सो इट इज ऑल अबाउट द एंट्रोपी. तो हमने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखी कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव. एंट्रोपी ऑफ सिस्टम पॉजिटिव भी रह सकता है या निगेटिव भी रह सकता फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. देयरफॉर इट इज नॉट द क्राइटेरिया टू चेक द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन. मतलब एंट्रोपी ऑफ सिस्टम से हम रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है ये नहीं बता सकते. तो स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच गिव्स अबाउट द स्पॉन्टेनिटी. ये जो लॉ है इससे हमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का क्राइटेरिया समझ में आता है. तो द स्टेटमेंट इज दैट द टोटल एंट्रोपी is sum of entropy of the total entropy is sum of entropy of system and surrounding is increases in spontaneous process. तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि एंट्रोपी टोटल एंट्रोपी मीन्स डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू इट इज सम ऑफ द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड द एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग. यहाँ पर दिया हुआ है कि एंट्रोपी टोटल जो है इट इज अ सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग एंड इट इज इंक्रीजेस इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. मतलब डेल्टा एस टोटल जो है ये इंक्रीज होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए. एंड इंक्रीज का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन 0. तो इसी को मैथमेटिकली फॉर्म में लिखे हुए यहाँ पर. सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज द टोटल एंट्रोपी इज सम ऑफ द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीजेस इन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. मतलब डेल्टा एस टोटल जो है वो इंक्रीज होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में और
इंक्रीज हो रहा मतलब इट इज पॉजिटिव एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. सो डेल्टा एस टोटल इज द क्राइटेरिया टू चेक द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन. तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा एस टोटल इज द क्राइटेरिया टू check the spontaneity of the process. यानी हम डेल्टा एस टोटल से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है ये बता सकते हैं. तो इसके लिए हम 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंडीशंस देख रहे हैं. इफ डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0 देन द प्रोसेस इज spontaneous. Second, if delta S total is less than 0, the process is non-spontaneous. And if delta S total is equal to 0, means the process is at equilibrium. So these are the 3 conditions for the spontaneity of the process. So it is remember delta S total अगर 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा. डेल्टा एस टोटल निगेटिव है मीन्स लेस देन 0 है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. और डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0 होगा तो प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम.